यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस के डिजिट्स निकालने ऐसे सम अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले कुछ ऐसे ही अनोखा सम्स जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, लेकिन आपको देखने से लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि ये सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ये नंबर दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर 92 और 92 93 डॉट 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 99 तक है, मतलब 94 95 96 ऐसे करके 99 तक मल्टीप्लाई करना है। और करने के बाद जो भी बड़ा सा नंबर आएगा उसके राइट साइड में फर्स्ट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। तो ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमें निकालना है राइट साइड में फर्स्ट डिजिट क्या है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर ले लो, यूनिट प्लेस का नंबर, ठीक है। 1 into 2 into 3 into डॉट 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 करके 9 तक है। मैंने और दो चार मैं लिख लेता हूँ, 4 into 5 into डॉट डॉट डॉट, ये मैंने लिख दिया। यहाँ बीच में और नंबर से 94 95 96 ऐसे करके सबका यूनिट प्लेस वाला नंबर लेना, ये मैंने लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूँ तो क्या आएगा, 2 और 5 यहाँ है, 2 5 जा कितना होता है 10। मतलब यहाँ अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो साथ में 10 के साथ एक जीरो है, तो ऑब्वियसली ये जो मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उसके साथ भी जीरो आएगा फॉर श्योर। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी बड़ा सा नंबर आएगा, इसके राइट साइड में जीरो होगा। अगर इसके राइट साइड में मतलब यूनिट प्लेस में अगर जीरो है तो इसका भी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो बड़ा सा नंबर आएगा उसके भी यूनिट प्लेस में यही जीरो होगा। तो मतलब ये देख लिया आपने, इतना बड़ा सा सीरीज है या इतने बड़े बड़े नंबर है, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट कैसे निकालना है, बस यूनिट प्लेस वाला डिजिट निकालो, मल्टीप्लाई करो, जो भी टोटल जो भी आएगा उसके आप हमें देखना है इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि इस साइड में क्या आ रहा है, हमें मतलब ये है कि लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है। तो यहां से आइडिया मिल गया 10 है, तो ऑब्वियसली नंबर कोई सा भी हो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आना ही आना है, तो ये जीरो आ गया। तो इसीलिए आंसर हो गया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमें निकालना है ये कैलकुलेशन के बाद, ये जो भी कैलकुलेशन है, देखो मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी टोटल आएगा उसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर डिजिट्स जो है वो लेंगे, यहाँ इसका कैलकुलेशन करना है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या है उसका आइडिया करना है हमें। कैसे करेंगे, बस यूनिट प्लेस वाला डिजिट्स ले लो, ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहां से भी सेम करना है, यूनिट प्लेस का डिजिट्स ले लो, 7 into 5। यहां से क्या करना है, ये एक एक डिजिट वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक डिजिट वाला रख देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे 9 आ जाएगा, इसको करेंगे 35 और इसको करेंगे 32। अब यहाँ जो यूनिट प्लेस वाला है वो आप ऐड कर दो, यहाँ एक डिजिट है तो ये खुद ही यूनिट प्लेस वाला डिजिट है। तो 9 प्लस 5 14 हो गया, 14 एंड 2 कितना आ जाता है टोटल 16। 16 के यूनिट प्लेस में क्या है, राइट साइड में 6 है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ऐसे वाले केस में आपने एक चीज ध्यान दिया, जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, जो भी कुछ करना है, हम क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट वाले केस में मैक्सिमम केस में मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और बीच बीच में कहीं जैसे ये एग्जांपल हमने दिखाया है बीच बीच में प्लस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो है ही ना। तो इतने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है ना बस उनको मल्टीप्लाई करो, आइडिया मिल जाएगा। फिर यहाँ से देखो हमने मल्टीप्लाई किया सिर्फ यूनिट प्लेस का डिजिट, ये यहाँ एक एक डिजिट है तो दोनों यूनिट प्लेस डिजिट है, इसलिए दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद देखने वाली बात ये है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज में फिर से यूनिट प्लेस का डिजिट लिया और जो इनके बीच ऑपरेशन था मतलब प्लस का ऑपरेशन वो हमने किया और सिर्फ यूनिट प्लेस वाला डिजिट हमने ऐड किया, तो ये आ गया 16। अगर हमारे पास एक दो स्टेप और होता, फिर से हम यहाँ जो भी आता उसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट लेके फिर प्लस या इनटू जो भी होता है एक्सप्रेशन में वैसे ही करते। तो स्टेप यही है, यहाँ दो बार हमने यूनिट प्लेस डिजिट लिया, उनका जो भी ऑपरेशन यहाँ है वो अप्लाई किया और ये रिजल्ट आ गया और ऐसे करके 6 आ गया। होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में आपको 10th प्लेस वाला डिजिट निकालना है, यूनिट प्लेस नहीं 10th प्लेस। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन होने के बाद जो भी आएगा उसका 10th प्लेस मतलब राइट साइड से सेकंड नंबर, फर्स्ट तो होता है यूनिट प्लेस फिर 10th प्लेस तो 10th प्लेस वाला डिजिट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए ये कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन करने के बाद क्या नंबर आएगा। कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाता है 65 प्लस 55 into 65 minus 55,
ये क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला, इसको करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है 120, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 1200 आ जाता है। इसके कैलकुलेशन के बाद हमें निकालना है टेंस प्लेस वाला डिजिट कौन सा है, ये यूनिट ये टेंस प्लेस में क्या है 0 है, तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में बोला है कि हम अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। तो इससे इसको आप डिवाइड कर सकते हो, करके निकाल सकते हो। तो डिवाइड करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, तो टाइम बचाना कैसे है, देखो ये जो भी नंबर होगा नीचे, इसको करने का तरीका क्या है, 4 है, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है 4 है, 4 से ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले पूरा नंबर का राइट से 2 डिजिट ले लो। जो भी ऐसे सम होगा, नंबर फिगर चेंज करके अगर ऐसे सम आपको मिलता है, यही करना है। यूनिट प्लेस में जो है उसको लो, ठीक है। अब यूनिट प्लेस में 4 है, इसीलिए 2 डिजिट ले रहे। एक्चुअली 4 का जो डिविजिबिलिटी चेक का रूल होता है वो ये होता है कि कोई नंबर 4 से पूरा डिवाइड होता है जब उस पर्टिकुलर नंबर के लास्ट 2 डिजिट, या हम कह सकते हैं यूनिट और टेंस प्लेस मिला के जो भी नंबर होगा वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर, बड़ा सा नंबर 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी चेक जो रूल है 4 का ये कहता है। तो कुछ ऐसे ही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप का अगर सम आपको मिले तो 4, हम यूनिट प्लेस का डिजिट हमने लिया 4, और हम ऊपर वाले जो राइट साइड से 2 डिजिट है यूनिट और टेंस प्लेस वाला वो लेंगे, ठीक है, और इस 4 से डिवाइड कर देंगे। करने के बाद हमारे पास क्या आता है 10 आता है। रिजल्ट कितना आता है 10। तो 10 का यूनिट प्लेस में क्या है 0 है, यूनिट प्लेस में कौन सा है 0। इसका मतलब क्या है, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला है कि 20 के 50 मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। 5 का मल्टीपल्स बोलूं तो 5 का टेबल जो है 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 ऐसे करके निकालता है ना। तो 20 का मल्टीपल्स 50 मल्टीपल्स निकालने कैसे निकाले, 21 20, 22 40, 23 60, ऐसे करके 20 50 1000। तो ऐसे करके 50 मल्टीपल्स हमारे पास है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। इन सब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरोस आते हैं। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कितने जीरोस है, यही तो दिख रहा है 3 और ये 4 और अंदर बहुत सारे नंबर्स है ना, तो सबके साथ जीरोस है। तो हमें ये निकालना है मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टोटल कितने, जो भी बड़ा सा नंबर आएगा उसके साथ टोटल कितने जीरोस आएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या, मतलब हमें ऐसे निकालना है 20 40 60 इंटू 1000, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब हम ये कर सकते हैं ना, सब 20 को मैं अगर ऐसे कर दूं 20 इंटू 2, ये देखो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो फटाक से आप कर सकते हो, ठीक है। 20 को ऐसे लिख सकता हूं, 40 को ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 4, 60 को ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 6, ऐसे करके इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 100, ठीक है। तो देखो सबके साथ मैं 10 10 करके मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो यहां नंबर्स कितने हैं, 50 नंबर है, इसका मतलब 50 10 हमारे पास है। तो 50 10 है तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 टू द पावर 50, करेक्ट। तो 10 वाला सारा मैं बाहर लेके आ गया। अब क्या रह गया 2 4 6 ऐसे करके अप टू 100, ठीक है। अब सब में से ऐसे करके मैं अगर 2 भी बाहर लेके आता हूं, यहां से 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 1, यहां से 2 इंटू 2, यहां से 2 इंटू 3, ऐसे करके 2 इंटू 50, करेक्ट। तो यहां से 1 2 2 2 ऐसे करके कितने 2 हो गए, यहां से यहां तक 50 नंबर तो है ही ना हमारे पास, सिर्फ हम कॉमन ले रहे हैं। यहां से 10 सारा बाहर लेके आ गया तो 10 टू द पावर 50। यहां से देखो इसको सबको मैंने 2 के टर्म्स में अप्लाई, मतलब ब्रेक किया, ताकि ये 2 वाला जो है ना ये मैं बाहर लेके आ पाऊं। तो कितने 2 से, यहां 50 2 से, क्योंकि 50 नंबर है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 50 2 है तो हम 2 टू द पावर 50 लिख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं 2 क्यूब का मतलब क्या है 2 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही अगर 50 बार, अगर यहाँ 5 बार होता है तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5, यहाँ अगर 50 बार होता है तो 2 टू द पावर 50, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब रह क्या जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा 1 2 3 ऐसे करके 50 तक, मतलब 1 2 3
डॉट 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 50 तक रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्टोरियल 50 है। फैक्टोरियल 50 मतलब जो भी नंबर है फैक्टोरियल अगर मैं इसमें यूज करूं नंबर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 से 50 तक, इसको मैं फैक्टोरियल 50 लिख सकता हूं शॉर्ट में। फैक्टोरियल 50 का मतलब 50 से कम होते 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 कम मतलब 1 तक पहुंचना है। फैक्टोरियल 5 होगा तो 5 से कम करके एक एक कम करके 1 तक पहुंचना है। इसका इक्वल टू कितना है, 5 4 3 2 1। ये है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो फैक्टोरियल में इसको 50 लिख सकता हूं, 50 1 से लेके 50 तक है। तो ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 50 और 2 टू द पावर 50 और ये हो गया फैक्टोरियल 50। ये मैंने लिख दिया, करेक्ट। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है टोटल जीरोस कितने हैं। ये तो 50 जीरोस आ गए। अब हमें देखना है ये जो फैक्टोरियल 50 या आप कह लो इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने जीरोस आएगा। यहां तो 50 जीरोस आ गए, 10 टू द पावर 50 मतलब 50 जीरोस है हमारे पास, और इसमें से भी और जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे, जितने निकलेंगे उतना हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम इसका निकालने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल वाले केस में कितने जीरोस है क्वेश्चन हो सकता है। ये जो है इसको इसके अलावा सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 25 दिया हुआ होता है तो आपको बोला जाता है कि भाई निकालो इसमें से कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले केस वो आप देख लो। इस वाले केस में हम कितने जीरोस है कैसे निकालेंगे, तो जितने भी जीरोस होंगे उसके साथ ये 50 जीरोस तो ऑलरेडी है, ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 वाले केस में हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 मतलब फैक्टोरियल 50 कितना है, 1 2 3 4 5 50 तक है। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कौन कौन सा है, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 मींस 5 स्क्वायर, 5 क्यूब मींस 125, तो 125 ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब 5 स्क्वायर तक ही 5 का हाईएस्ट पावर है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 50 कितने हैं जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, क्या करोगे 50 by 5 to the power 1 plus 50 by 5 to the power 2, इतना ही करना है क्योंकि 5 स्क्वायर तक ही हाईएस्ट है 50 के अंदर, 5 क्यूब नहीं कर सकते, क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहां से आ गया 12। मतलब फैक्टोरियल 50 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें से हमें 12 जीरोस मिलेंगे। तो ये 12 जीरोस यहां से निकले और यहां 50 जीरोस, तो 50 प्लस 12 कितना होता है 62। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। होप ये समझ में आया होगा। यहां दो पार्ट में हमने जीरोस निकाले, एक ये और एक ये, तो इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस में फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट प्लेस में डिजिट 8 अगर होता है तो हमें a का वैल्यू निकालना है। मतलब a का कुछ एक वैल्यू है, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, अगर एक्चुअल वैल्यू यहां पुट करेंगे और अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो सारे नंबर से यहां a है, क्वेश्चन में यही बोला गया ना a निकालो। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नंबर मिलता है जिसका यूनिट प्लेस में 8 है तो हमें निकालना है a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और एक को यहां रखते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 16 144। ठीक है, 9 4 और 4 ये नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, a को यहां रखा। अब यहां a भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि हमारा क्या है अल्टीमेटली जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस में 8 है डिजिट, तो इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 8 आना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है 8 आने का, अगर मैं यहां 2 पुट करूं 4 2 जा 8 हो सकता है, या फिर मैं 2 7 पुट करूं 4 7 जा 28 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस में 8 आ सकता है। तो मतलब 2 और 7 दोनों में से कोई एक हो सकता है। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, देख लो, अगर 3 में पुट करूं 4 3 जा 12 मतलब 2 आ रहा है, 2 तो नहीं है। 4 अगर लिखता हूं 4 4 जा 16 6 आ रहा है, 5 पुट करता हूं तो 20 0 आ रहा है। ऐसे करके सारा आप देख सकते हो, 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 और 7 के केस में ही ऐसा है जब 8 आ सकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 2 और 7, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, एक नंबर है उसके ऊपर पावर है, तो ऐसे वाले केस में एक नंबर पर, ये तो छोटे छोटे नंबर, बड़ा नंबर ऊपर बड़ा पावर, ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले केसेस जो पावर्स वाले केसेस
होते हैं यूनिट प्लेस वाले सम्स में, उससे रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखा है। तो अब उस वीडियो को भी देखना, तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, हर एक टाइप का सम मिल जाएगा। आज जो वीडियो में दिखाया है, जो अभी तक करा है, वो अलग टाइप का है, और उस वीडियो में जो है सारे पावर मैक्सिमम पावर्स वाले सम्स मिलेंगे। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी पावर्स वाले अगर ऐसे वाले सम्स मिलता है तो कैसे करोगे। उसमें रूल्स भी बता रखा है कि यूनिट प्लेस डिजिट में कौन सा रूल आपको दिमाग में रखना होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लेना। अब आते हैं इसमें, तो ये क्या है, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हम पहले इसके यूनिट प्लेस, मान लो इसके कैलकुलेशन में सपोज 2 3 5 7 आ जाता है, सपोज ये आ जाता है, इससे बड़ा कुछ बड़ा नंबर आएगा इससे, ठीक है। तो ये आ जाता है सपोज, और इससे हमें -1 करना है, तो इससे -1 करेंगे, क्या आएगा 2 3 5 6, हम इजीली कह सकते हैं यूनिट प्लेस में 6 है इसका कैलकुलेशन के बाद। तो आइडिया ये है कि हमें ये निकालना है कि इसके यूनिट प्लेस में कितना है, जितना भी होगा उससे एक माइनस करेंगे और रिजल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसके यूनिट प्लेस का डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस को लेंगे और कुछ नहीं। अब हमें निकालना है इसके यूनिट प्लेस में कितने डिजिट, कौन से डिजिट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 के पावर में आप चाहे जितना मर्जी लगा लो, 257 इक्वल टू 1 होता है। 1 के पावर में 5000 लगा लो इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के पावर में कुछ भी लगा लो 1 ही होएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, 1 के पावर में हो गया, 5 के पावर में कुछ भी लगा दो, लास्ट में यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा, ठीक है। 5 to 5 to the power 730, इसका आंसर जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में 5 ही रहेगा। 6 लगा दो, अगर 6 होता है तो लास्ट में 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर 36, ऐसे करके 6 क्यूब 6 to the power 4 6 to the power 5 जो भी है। तो 165 वाले केस में क्या होता है, जो भी आप जितना भी मर्जी पावर लगा लो, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में वही सेम वाला डिजिट आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला, 1 के पावर में कुछ भी लगा हो 1 ही आएगा। अब क्या कोई पॉसिबिलिटी है 7 से 1 कैसे आए, देखो 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49, तो 2 7 स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 49 into 49, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 9 जा 81, 1 आता है एकदम राइट साइड में। तो 1 यहाँ जो भी नंबर होगा राइट साइड में तो 1 ही आएगा ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि 7 to the power 4, इन दोनों को मिक्स कर लेते, एक एक बना लेते तो पावर ऐड हो जाएगा। 7 to the power 4 इक्वल टू जो भी कैलकुलेशन होके आएगा राइट साइड में 1 रहेगा। तो हम इसको 7 to the power 4 करते हैं और रिमेनिंग जो पावर्स है उसको लिख लेते हैं, 4 6 जा 4 8 जा 32 और एक रह जाता है, ठीक है। अगर लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में आपको पता है तो ये क्लियर होगा। ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसका कैलकुलेशन मैं दिखाता हूं, 4 8 जा 32 और ये 7 to the power 1, इसका कैलकुलेशन करेंगे पावर पावर प्लस हो जाता है 32 plus 1 33। तो ऐसे करके 7 to the power 33 को मैंने ऐसे सजा के लिखा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है 7 to the power 4 के यूनिट प्लेस में 1 होता है, 7 to the power 4 के यूनिट प्लेस में। इसका मतलब इसमें से जो भी यूनिट प्लेस निकलेगा वो 1 ही निकलेगा, तो 1 मैंने लिख दिया। और यहाँ 7 to the power 1 मतलब 7 ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है। यहाँ जो भी कैलकुलेट करूंगा इसका जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा सा नंबर, उसके राइट साइड में यूनिट प्लेस में 7 होगा। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है ना, -1 कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जैसे कि मैंने बोला इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो भी है तो वो भी देखना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आपके सामने आएंगे। हमें पता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो बहुत नजदीक है, तो हम भी बहुत चिंतित है इसको लेके, और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, आप देखते रहना।